आज हम इंसिडेंटली देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी भी कदम ताल कर रहा है, सेंचुरी मार चुका है और बाकी जितने एशियन मार्केट्स खुले हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इनफैक्ट चाइना के लगातार जो डेटा चाहे मैन्युफैक्चरिंग को हो, आज प्राइवेट सेक्टर का भी आंकड़ा आया है, 8 महीने में सबसे बड़ा जंप, सबसे बड़ा एक्सपेंशन यहां से दिखा है। तो पड़ोसी भी ठीक करें तो हमारे लिए अच्छी बात ही होती है। पड़ोसी मानना मत इनको कभी, आप अच्छे वाले नहीं है। अच्छे वाले नहीं है लेकिन है पड़ोसी, मतलब फ्रंट पे देखना पड़ता है। मतलब क्या है, बाकी पड़ोसी आप अपने सेम फ्लोर पे या सेम मोहल्ले में वो आप चूज कर सकते हैं, और ना ही बने तो उनका घर बदलवा दे या खुद बदल ले। लेकिन यहाँ पर ऐसे कि ऐसे पड़ोसी को आप बदल भी नहीं सकते। हाँ, ऑप्शन नहीं है। जिंदगी इन्हीं के साथ जीनी है, जैसे भी जिए। लेकिन एनीवे जो चाइना के डेटा है वो अच्छी मजबूती के संकेत दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि धीमे धीमे चाइना के डेटा बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। और ये दुनिया भर में जो महंगाई की चिंता है उसको बढ़ा ही रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके चलते एनर्जी के दाम कम नहीं होने हैं। कल दो चीजें और इंटरेस्टिंग हुई है। वैसे देखा जाए तो आप कमोडिटीज के दाम देखें तो चाइना की वजह से मजबूत हो रहे हैं। आज हम पढ़ भी रहते कि हॉट रोल्स कोयल्स जो हैं उसके दाम इस साल ही, मतलब क्या 2 महीने हुए 60-65% बढ़ गए। करेक्ट। तो मतलब इतनी, ऐसा नहीं कि ग्राउंड लेवल पर डिमांड और वॉल्यूम में बहुत बढ़त हुई है, लेकिन दाम बढ़ रहे हैं। मतलब एक्सपेक्टेशन में कि डिमांड आएगी, उसी में दाम बढ़ना शुरू हो गए हैं, जबकि डिमांड नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो डोमेस्टिक डिमांड भी कम है कंपैरेटिवली पिछले साल के मुकाबले में। ग्लोबल डिमांड भी अभी तक लौटी नहीं है, लेकिन उस डिमांड आने की उम्मीद में कमोडिटीज भी आजकल अब इक्विटी की तरह बिहेव करने लगी है। सर एक्चुअली इक्विटी को देख देख के कमोडिटी बिहेव कर रही है। लेकिन हैविंग सेड सो, जो आपने कहा सर, मेटल स्पेस खासतौर से आयरन एंड स्टील है, उसमें तो ये दिख ही रहा है कि ये जो चाइना फैक्टर है ना कि डिमांड आएगी, अब आ रही है, बगल में है, कोने में है, उसी को देख देख के हमने 3 महीने काट दिए ऐसी तेजी में। एब्सोल्युटली, और हो नहीं रहा, लेकिन अल्टीमेटली प्राइसेस पर तो इम्पैक्ट आ ही रहा है। एनीवे, तो जो 2-3 फैक्टर और ग्लोबली इंपॉर्टेंट है, एक चाइना की हमने बात की, 2 फैक्टर और जिस पर आपको फोकस करना है जो अच्छे नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपकी कमजोरियां छुप जाती है। जैसे कि डाउ ने 350 पॉइंट चढ़ा दिए, तो इसके बीच में डॉलर इंडेक्स फिर से 105 के आसपास आ गया है, जो चिंता की बात है। बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी और बढ़कर आई है, 4% के ऊपर उसके आसपास है, वो चिंता की बात है। तो ऐसा नहीं कि बाकी चिंताएं आपकी खत्म हो गई है। 105 के आसपास डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड आपकी 4 महीने के हाई पर 4 महीने के हाई पे 4.05 है। तो ये चिंताएं तो है ही। ठीक है, किसी दिन आप किसी एक फैक्टर पर रिएक्शन देते हैं, और कल का रिएक्शन अटलांटा के जो राफेल बॉस्टिक, हाँ, उनके बयानों पर था। सो ओवरऑल ठीक है, आज हफ्ते के अंत करने के लिए ग्लोबल संकेत, अब इससे ज्यादा की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, इतने मिल गए, शुक्र मनाओ। ओके, तो सर माना जाए कि आज कोई नो टेंशन नो परेशानी, अपनी वीकली जो क्लोजिंग है वो एक ठीक ठाक नोट पर होगी? नया प्रॉब्लम एक हमारे यहाँ बाजारों की जो दिख रही है वो ये कि जैसे आप ये सोचते हैं कि बाजार नीचे जाकर बहुत ज्यादा जोर से घटने को तैयार है, तुरंत ऊपर आने की कुछ न कुछ वजह बन जाती है। और जैसे लगता है कि ब्रेकआउट देकर करेक्शन पूरा कर दिया, अब वापस से रिकवरी के आसार बनेंगे, फिर किसी न किसी रीजन से आपको बिकवाली फिर से आती हुई दिखिए। ये पूरा हफ्ता उस लिहाज से थोड़ा वोलेटाइल रहा है। और एक्चुअली देखा जाए तो एक तरफा गिरावट होने के बाद जो 18,135 से आपने शुरू की है गिरावट, बजट के दिन के हाइस के आसपास से, वहां से जो गिरावट आपकी हो रही है वो एक तरह से अच्छी है, और वॉलेटिलिटी जो हो रही है वो एक तरह से अच्छी है। इस वॉलेटिलिटी में भारतीय बाजार भी कहीं न कहीं एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है कि आप 17,300 17,400 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट ले रहे हैं। अब बड़ा मुंह आने के पहले यहाँ पर बाजार थोड़ा वक्त बिता रहे हैं। अब बड़ा मूव 2 तरीके से हो सकता है, या तो नीचे की तरफ आए या ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, आज वीकली क्लोजिंग भी है 17,250 17,300 17,250 मान लें। अगर 17,250 के नीचे आप बंद होते हैं तो आप नई मुश्किल में पड़ रहे हैं, क्योंकि ये पूरे फरवरी महीने का और इस महीने का लोएस्ट लेवल है 17,250 जो आपने छुआ है। ठीक है, तो उसके नीचे जाकर अगर आप वीकली क्लोजिंग दे रहे हैं तो खराब है, और वहां से आप ज्यादा दूर नहीं, 50-75 पॉइंट ही दूर है। तो 17,250 को आप नीचे की तरफ मान लीजिए। ऊपर की तरफ जब तक आप 17,500 के 550 ब्रॉडली मान लें, 17,550 के ऊपर बंद नहीं होता है तब तक आप खतरे से बाहर नहीं, तब तक नीचे की रिस्क खुली हुई है। सो 17,250 17,550 ये 2 लेवल आपके क्लोजिंग बेसिस पर हो गए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 39,900, इसके नीचे अगर आप बंद होते हैं तो आपके लिए रिस्क है 39,900। जब तक 39,900 को आप क्लोजिंग बेसिस पर नहीं तोड़ रहे हैं तब तक कोई खास बड़ी समस्या नहीं है। छोटी क्लोजिंग कम रिस्क वाली
250 की है। जो आज के लिए इंट्राडे, आज के सिर्फ 1-2 दिन के लिए जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए 40-250 क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। कल भी हमने उससे बचा लिया, आज भी बचाएंगे। ठीक है। ऊपर की तरफ 40-700 के ऊपर बंद होते आप थोड़े सेफ होने लगेंगे, लेकिन 41,000 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग मिली, आप ये मान लीजिएगा कि 39,600 का जो हमने लो बनाया है बजट के बाद में, बजट के दिन तो हमने 39,500 के आसपास बनाया था, तो 39,400 39,600 आपका बॉटम बन गया। फिर आप आसानी से उसे नहीं तोड़ेंगे, उसके लिए 41,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप वीकली डेली बेसिस पे क्लोज कहाँ होते हैं। दिन के दौरान आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी बात यह है आज के सेशन के लिए कि आप वीकली सीरीज खत्म कर चुके हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा इस वीकली सीरीज में पहली बार लोगों का मूड बना कि थोड़ा खरीदा जाए। बुधवार को मूड बनाया, गुरुवार को पिटाई होगी, करेक्ट, पोजीशन भी हल्की हो गई। तो हल्के बाजार हैं आज, ग्लोबल संकेत थोड़े से बेहतर हैं। बढ़ने के लिए एक ठीक ठाक से क्लोजिंग देने के लिए आपके पास सारा माल मसाला है। अच्छा। अब आज भी अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाए, लानत है फिर। तो अच्छा